चलिए हम आज विज्ञान का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर करने जा रहे हैं। इसके हम लोग पहले देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद हम इसके शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के दिखेंगे। तो चलिए पहले हम चालू करते हैं शॉर्ट टाइप के। तो इसका पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है सीधाभासी और छोटा बनता है, नहीं। सीधाभासी और बड़ा बनता है, नहीं। सीधा बनता है और वास्तविक बनता है और बड़ा बनता है। चलिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस उपयुक्त होता है? अवतल लेंस होता है, नहीं। उत्तल लेंस इसका उपयोग किया जाता है। द्विफोकस लेंस इसका प्रयोग सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। द्विफोकस लेंस का प्रयोग, ये भी प्रश्न आपसे आगे बनेगा, आगे पूछेगा वो प्रश्न। चलिए, एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, तो यह लेंस होगा। ये आवर्धन का फॉर्मूला आप लोग लगाकर कर सकते हैं, उसके बाद फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो मैंने इसका निकाला है, तो इसका उत्तर आएगा और 0.2 मीटर ही आएगा। चलिए आप लोग लगा लीजिए टिक। जब श्वेत प्रकाश कांच से प्रिज्म में से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी किरण का रंग क्या होता है? जैसे एक प्रिज्म होता है, जब ये प्रिज्म है, इससे जब ये किरण गुजरती है तो ये ऐसे ऐसे अलग अलग रंगों में हो जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा रहता है वो सबसे ज़्यादा झुक जाती है, तो इसका हो जाएगा बैगनी। और जो सबसे कम झुकती है वो हो जाती है हरा। इसका व्यवहार एक फार्मूला है, आप लोगों को भी पता होगा। क्वेश्चन नंबर 5, R1 व R2 प्रतिरोधों को दो समांतर क्रमों में जोड़े जाते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R1 + R2 अपॉन R1 × R2। ये तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट आप लोग को भी याद होगा। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, लोहे का बना होता है, नहीं। कॉन्स्टेंट का बना होता है, ये भी नहीं है। टंगस्टन का बना होता है। तो ये आप लोग वीडियो में लास्ट में ख़त्म होएगा तो आप लोग लिख के बताएंगे कि आपको कितना प्रश्न सही हो रहा है। वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में होता है, और वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में उसमें होता है जनरेटर में नहीं होता है। ये जो मोटर हम लोग की चलती है उसमें होता है। यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, ये तो जनरेटर में होता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बना देता है। वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये छोड़ दीजिए आप। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया में 2FeCl3 + 2H2O + Y का 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl में Y का मान क्या होगा? यहाँ पर Y को हम लोग क्या रखेंगे, मतलब बैलेंस को बराबर करने के लिए दिए थे। यहाँ पर आप लोग Cl2 रख लेंगे तो ये बैलेंस बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या बराबर है, तो ऑक्सीजन बराबर है। तो यहाँ पर एक सल्फर है, तो H2OHCl, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत बता दिया, क्लोरीन रखने के लिए यहाँ पर आप लोग SO2 रखेंगे, तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है जो अम्लीय होता है? NaCl होता है। NaCl तो ये भी तो है, अम्लीय है। NaCl भी है, NaHSO4 भी है, Na2SO4 × KCN है। तो जिसमें सल्फर मिला रहता है वो अम्लीय नहीं, वो क्षारीय हो जाता है। तो इसका हो जाएगा NaCl अम्लीय है। मैट में मुख्यतः होता है, तो मैट में क्या चीज़ होता है? ये प्रश्न आपसे ऐसे हर बार नहीं पूछे जाते हैं, जो भी पूछ लिए जाते हैं कि मैट में से जैसे कोई भी चीज़ होता है। ये सब प्रश्न आपको हर्ष में नहीं देखने को मिलेंगे, तो आप इन पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, इसे आप टिक कर लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो रासायनिक समीकरण को आप लोग को पूरा करना है। तो जैसे देखिए, यहाँ पर PCl5 है, यहाँ पर CH3COOCl है, PCl यहाँ पर देखिए, एक Cl यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये 5 हो गया, और यहाँ पर P भी है। तो आप देखिए आपको क्या चाहिए, एक ऑक्सीजन आपको चाहिए, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, आपको 2 ऑक्सीजन चाहिए। तो देखिए इसमें किस किस में 2 ऑक्सीजन है, इसमें एक ही है, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी एक है, गलत हो जाएगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब आप यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आपको कितने चाहिए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, एक 4 है, तो आप लोगों को C4 हाइड्रोजन 4 चाहिए। तो इसमें भी 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए आप देखेंगे 3, 2, 5, 1, 6 हाइड्रोजन है, और जब आपको चाहिए 4 ही, तो आपका ये आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 12 पे। उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, MgO उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये आप लोग याद करके प्रश्न रखिए। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है, जैसे आप लोग को पता होगा कि अगर आपको नहीं पता होगा तो मैंने वीडियो बनाया है IUPAC करके, उसमें आपको पता होगा कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है कि C3H8 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जा रहे हैं 14 पे। हाइड्रा में प्रजनन होता है, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये सब आप प्रश्न देख लीजिएगा, मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, तब तक आप देख लीजिएगा। पायरोन मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है, ये प्रश्न मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित होता है, वृक्क का कार्य होता है उत्सर्जन करना। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा अपना गिरजाघर से प्राप्त किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 18 पे। मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है, किसमें लूप स्थापित होता है, तो योनि में लूप स्थापित होता है। निम्न में से कौन सा अंग पौधे में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, जयांग करता है, पुंकेसर करता है, वर्तिकाग्र करता है कि अंडाशय करता है, तो यह आप लोगों को वर्तिकाग्र करता है। इस प्रश्न में थोड़ा सा वो है कि मतलब कन्फ्यूजन वर्तिकाग्र की पुंकेसर है, तो मैं इसे आपको अगली वीडियो में कंफर्म कर दूंगा। निम्न में से कौन सा ऐसे पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है, बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, अनावश्यक ऊर्जा खर्चा करने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना, वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो चलिए आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में आपको आगे का प्रश्न कराएंगे। धन्यवाद। आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करके जाएं।